आज़ादी के दीवारों का सबसे बड़ा तीर्थस्थल जालियांवाला बाग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वही बाग है जहाँ पे हमारे आज़ादी के क्रांतिकारियों ने प्राणों की आहुति दे दी थी। दोस्तों, आपको दोस्तों, गुलाम भारत के कई दास्तान हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है, तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तान भी है जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। दोस्तों, जालियांवाला बाग हर भारतीय के लिए बेहद ही दर्दनाक घटना है, जिसमें खून की नदियां बह गई, कुएं भारतीयों की लाशों से पट गए और मौत का वह मंजर हर किसी के रूह को चोटिल कर गया। तो दोस्तों, चलो आज फिर वो नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिलों में थी जो ज्वाला, उसे याद कर लें। जिस कश्ती में सवार हो आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, उन देशभक्तों के खून की वो अविरल धारा याद कर लें। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों वो दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। करीब 5000 लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठे थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यह 1857 की गदर की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थिति लग रही थी, जिसे न होने देने के लिए और कुचलने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जब नेता बाग में पड़ी रेहड़ियों पर ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। सैनिकों ने बाग को घेरकर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। दोस्तों, इन गोलियों के निशान तथा बुलेट्स के खाके आज भी इन दीवारों में मौजूद हैं। जालियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने व बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वो कुआं भी लाशों से पट गया। वो कुआं आज शहीदी कुआं के नाम पे जानते हैं। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जालियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने तथा 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जबकि अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना यह जघन्य हत्याकांड ही था। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। इस घटना के बाद जनरल डायर को अमृतसर का हत्यारा कहा गया। इस घटना की प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में कई रूप में देखने को मिला। एक तरफ महात्मा गांधी ने अपने सारे मेडल वापस कर दिए, तो एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस घटना की जानकारी जब शहीद आजम भगत सिंह को पड़ा तो वो 12 वर्ष के थे। वे अपने विद्यालय से पैदल जालियांवाला बाग पहुँचे तथा इस मिट्टी को अपने सीने पर लगाया और मिट्टी के कुछ अंश अपने साथ ले गए और भारत के स्वतंत्रता क्रांति में कूद पड़े। दोस्तों, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, उस समय भारत माँ का एक वीर सपूत उधम सिंह वहीं मौजूद थे और अंग्रेजों की गोलियों से घायल पड़े थे। तब इन्होंने एक प्रण लिया कि मैं इस जघन्य अपराध का बदला जरूर लूँगा, और इस प्रण को जिंदा रखने के लिए इन्होंने सारी यातनाएं झेली। 21 साल के बाद 13 मार्च 1940 ईस्वी को ब्रिटेन में जाके लंदन के कैस्टन हॉल के अंदर घुसकर इस घटना के गुनहगार ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोलियों से भून डाला और अपने आप को सरेंडर कर दिया। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह जैसे महान क्रांतिकारी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उधम सिंह हिंदुस्तान के दूसरे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें भारत के बाहर फांसी दी गई थी। दोस्तों, उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को मैं दिल से सलाम करता। दोस्तों, ये ऐसे क्रांतिकारी थे जो जालियांवाला बाग में कसम खाकर डायर को लंदन में जा दफनाया, अपनी शहादत देकर भारत की मिट्टी का कर्ज चुकाया। दोस्तों, जो भी आज़ादी के दीवाने हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, उनके लिए जालियांवाला बाग एक तीर्थ स्थल से कम नहीं है। तो दोस्तों, अभी आप
दोस्तों, शहादत से भरी यह ऐतिहासिक भूमि जलियांवाला बाग अमृतसर रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर तथा स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल सामने स्थित है। यह बाग सप्ताह में 7 दिन खुली रहती है। तो दोस्तों, जब भी समय मिले शहादत की इस ऐतिहासिक भूमि पर एक बार नमन करने जरूर पधारें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।